नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज लाइव बिहार। सप्तशक्ति संगम कार्यक्रम जुगमनी में धूमधाम से मनाया। राधा कृष्ण सरस्वती विद्या मंदिर पटेल नगर जुगमनी में 16 अक्टूबर 2025 को लोक शिक्षा समिति द्वारा आयोजित सप्तशक्ति संगम का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में लगभग 1000 माताओं और बहनों ने भाग लिया और उन्हें अंगवस्त्र से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्य पार्षद श्रीमती रानी देवी ने की, जबकि वरिष्ठ अतिथि उप मुख्य पार्षद श्रीमती अनीता देवी, वार्ड पार्षद नीता सिन्हा, कार्यक्रम संयोजक दीपिका रा और मातृभारती अध्यक्ष श्रीमती बेबी झा शामिल थी। कार्यक्रम का शुभ आरंभ दीप प्रज्वलन से किया गया। इसमें विद्यालय के सचिव राजनंदन यादव, संरक्षक सत्यदेव प्रकाश विश्वास, कोषाध्यक्ष भागवत प्रसाद मेहता और प्रधान आचार्य विद्यानंद मंडल ने भाग लिया। आचार्य ने निशांत भारती ने कुटुंब प्रबंध एवं पर्यावरण संरक्षण के संबंध में विशेष जानकारी दी। मुख्य वक्ता के रूप में लोक शिक्षा समिति बिहार के प्रदेश सचिव रामलाल सिन्हा ने कहा कि नारी शक्ति का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि माताओं और बहनों को शिक्षित और जागरूक होना देश और समाज के विकास के लिए बहुत जरूरी है। कार्यक्रम में एकल गीत, सामूहिक गीत और अन्य सांस्कृतिक प्रस्तुतियां हुई। अंत में विद्यालय के प्रधान आचार्य ने पत्रकारों को सम्मानित करते हुए धन्यवाद ज्ञापन किया। आज किस चीज़ के लिए ये कार्यक्रम रखा गया था? जी नमस्कार, मैं रानी देवी। आज हम सभी सरस्वती विद्या मंदिर के प्रांगण में सप्तशती संगम का कार्यक्रम मनाने यहाँ आए हैं। हम सभी जान रहे हैं कि हम संघ का शताब्दी दिवस मना रहे हैं और संघ ने ये संकल्प किया है कि हर विद्या भारती के संस्थानों में ये सप्तशती संगम का कार्यक्रम किया जाएगा, जिसका मुख्य उद्देश्य नारी की शक्ति को जगाना है। हम हर नारियों के अंदर सप्तशक्ति निर्मित है, जिसे हमें जगाना है और नागरिक महिलाओं को जागृत कर करके हमें देश के उत्थान में जो उनका योगदान है उसे बढ़ाना है और महिलाओं को आगे के लिए जागरूक करना है, उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है और देश को भी आत्मनिर्भर बनाना है। धन्यवाद। ये राधा कृष्ण सरस्वती विद्या मंदिर के परिसर में आप सब लोगों को पहले पत्रकार बंधुओं का स्वागत है, अभिनंदन है। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रेरणा से चलने वाला ये शैक्षिक संस्थान है। विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान की इकाई है और इस संघ ने 100 वर्ष पूरा किए हैं। संघ की शताब्दी वर्ष के अवसर पर विद्या भारती को मातृशक्ति को जागृत करने का दायित्व मिला है। ये दशहरा से लेकर के और 23 जनवरी तक देश भर में इस प्रकार के कार्यक्रम चलेंगे। देश भर में हमारे 250 से 300 माताओं को एकत्र करके और उनके अंदर छुपी हुई 7 प्रकार की जो शक्तियाँ हैं, वो शक्तियों को उसमें फिर से पुनर्जागृत करना है। कृष्ण भगवान ने अपने गीता के 10वें अध्याय के 34वां श्लोक में नारी शक्ति के 7 प्रकार के गुणों का वर्णन किया है। उससे को जागृत करके और अपने भैया बहनों के विकास में, अपने देश के विकास में उनकी एक अहम जो भूमिका है, उस भूमिका को फिर से पुनर्स्थापित करने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसमें इनके जो बच्चे पढ़ते हैं हमारे राधा कृष्ण सरस्वती विद्या मंदिर विश्वविद्यालय में, उनके माताएं बहनें आई हुई हैं। साथ में पास पड़ोस से भी कुछ माताएं, देख रहे हैं कि 500 से ऊपर माताएं हमारी आई हुई है। ये सब लोग जब अपने बच्चों को विकास में योगदान करेंगे, तब जाकर के जैसा हम बालक चाहेंगे वैसा मिलेगा। और हमारे यहाँ जो बच्चे आएंगे, उत्तम प्रकार के बच्चे आएंगे, तो उनको हमको होलिस्टिक डेवलपमेंट और ऑलराउंड डेवलपमेंट करने में सुविधा होगी। विद्या भारती के अंदर पंचकोशात्मक विकास की संकल्पना है और 5 कोशों के विकास के माध्यम से उसका समग्र विकास हम लोग करते हैं। पाठ्यक्रमों को तो चलाते ही हैं, लेकिन पाठ्यक्रमों के साथ साथ जो पहले एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ कही जाती थी, आज जो है शिक्षा का अभिन्न अंग हो गया है। खेल खेल में शिक्षा, गीत के माध्यम से शिक्षा, और साथ में आप जानते हैं कि ये कल्चरल हमारे प्रोग्राम होते हैं। ये सब भी स्किल है, गायन वादन नृत्य, ये सब जितना है ये सब एक स्किल है। इस स्किल पर भी यहाँ फोकस किया जाता है। साथ ही विज्ञान के क्षेत्र में हमारे बच्चे अच्छा करें। इंटरनेशनल लैंग्वेज हमारा है अंग्रेजी,
तो अपने क्षेत्रीय भाषाओं के साथ, राष्ट्रीय भाषाओं के साथ, इंटरनेशनल भाषा को भी ठीक से समझे, उस पर फोकस, वैदिक गणित के माध्यम से और विज्ञान प्रयोगशाला जो यहाँ बना हुआ है उसके माध्यम से बच्चों को बचपन से वैज्ञानिक सोच के भाव हम लोग रखते हैं, अनुसंधान की तरफ ले जाते हैं ताकि विकसित भारत और 21वीं सदी के भारत में उनका बड़ा योगदान रहे। आज 21वीं सदी जो है भारत का होने वाला है, मतलब यही है कि हमारे बिहार के बच्चे, हमारे बच्चे जो है गणित के क्षेत्र में आगे रहेंगे, संगणक के क्षेत्र में आगे रहेंगे, देश दुनिया में अपना नाम फैलाएंगे, क्योंकि आर्यभट्ट जैसा व्यक्ति यहीं जन्म लिए, जीरो का आविष्कार कर दुनिया का हीरो बने। आज हमारा गणित का मेला भी बगल में इसी पूर्णिया में लगा हुआ है, 3 प्रदेश के लोग आए हुए हैं। वैदिक गणित, उसमें वैदिक गणित की रीति नीति ऐसी है कि कंप्यूटर और इसका आपका कैलकुलेटर ये सब फेल हो जाएंगे हमारे बोधायन विधि के माध्यम से। तो आज शिक्षा में एक अमूलचूल जो परिवर्तन आया है वो विद्या भारती के कारणों से आया है, और इस संस्थान में पढ़ने वाले बच्चों को सब प्रकार का ज्ञान हम लोग देते हैं, ज्ञान के साथ संस्कार और गुणवत्ता युक्त शिक्षा, जिससे 21वीं सदी में विश्व में जाकर के कहीं स्थापित बच्चे होंगे तो उसका एक नाम होगा। घर का दीपक और राष्ट्र का दिवाकर बनाने के उद्देश्य से हम बच्चों को यहाँ गढ़ते हैं, और उनकी माताएँ आई हैं। माताएँ जब जागृत रहेगी तो बच्चे को जो है वो ठीक प्रकार से संभाल करेगी, और घर और उसका माँ प्रथम पाठशाला है, इसलिए वहाँ से संस्कार मिलेंगे। तो यहाँ भी एक अच्छे विद्यार्थी देने में सक्षम होंगे। क्या परिचय हुआ सर? मैं रामलाल सिंह, प्रदेश सचिव लोक शिक्षा समिति बिहार। उत्तर बिहार में 21 जिलों में चलने वाला लगभग 200 विद्यालय हमारे औपचारिक हैं और 239 अनौपचारिक है। लगभग 450 के आसपास जो हमारी इकाई है, संस्थान है, उसका मैं मार्गदर्शन करता हूँ। हमारे प्रदेश के लोक शिक्षा समिति के अध्यक्ष जी हैं माननीय राम प्रकाश प्रसाद जी, ये इसी शहर बगल में फॉर्मेसगंज के एक बड़े उद्योगपति हैं। और ये हमारे विद्यालय के राजनंदन यादव जी हैं, जो इस विद्यालय का स्थानीय प्रबंधकारिणी समिति के माननीय सचिव हैं। इन सब लोगों के मार्गदर्शन और देखरेख में विद्यालय आगे बढ़ रहा है। यहाँ की जनता इस विद्यालय के प्रति काफ़ी जागरूक है, और वो लोग चाहते हैं कि हमारा प्रत्येक घर का बच्चा जो है इसी विद्यालय में पढ़े। हमारे सत्यदेव बाबू एक आदर्श शिक्षक से अवकाश ग्रहण किए हैं, विद्यालय के संरक्षक हैं। माननीय भागवत बाबू हमारे हैं, वो हमारे कोषाध्यक्ष हैं। और यहाँ देखिए लखनऊ से चल करके हमारे आए हुए हैं माननीय जितेंद्र बाबू, ये हमारे वहाँ विद्या भारती लखनऊ में हमारा शोध संस्थान है, उस विद्यालय के आचार्य से लेकर प्रदेश के निरीक्षक कर रहे हैं। और आप ही का पुत्र जो हमारे विद्यालय के पास आउट हैं, हमारे आदरणीय नवीन बाबू, विवेक बाबू, वो जो अपना बथनाहा SSB कैंप है उसके DIG साहब हैं, और आप ही के पुत्र हैं। और आप सब लोग इस विद्यालय में आए हैं तो काफ़ी आप लोग गौरवान्वित हो रहे हैं, हम सब लोगों को भी आशीर्वाद दे रहे हैं। इन लोग का कहना है कि बिहार में भी बहुत ज़्यादा सभ्यता और संस्कृति है, और यहाँ हम सब लोग को बहुत सम्मान देते हैं। हम भी देश की रक्षा के लिए जितना हो सकता है हम समर्पित करेंगे आपको। और ऐसा वातावरण आप लोगों ने मिल करके बनाया है। ये हमारी बातें विद्यालय में चल रही है, लेकिन कल सुर्खियों में, अखबारों में, मीडिया में, सब जगह, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, माउथ मीडिया में भी चर्चा होती रही कि सब पत्रकार आए थे, और इस प्रकार के बच्चों के विकास के लिए एक गोष्ठी हुई जिसका नाम दिया गया सप्त शक्ति संगम। इस संगम में सब लोग स्नान किए हैं, गोता लगाए हैं, और एक प्रकार से यहाँ से ज्ञान प्राप्त कर करके, जैसे गौतम बुद्ध को पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ, घर द्वार सब छोड़ करके वास्तविक ज्ञान की ओर निकल पड़े थे। वैसे ही आज से माताएं अपने बच्चों के प्रति ज़्यादा जागरूक होगी, और बच्चों के विकास में माताओं को बहुत बड़ा योगदान है। और आज पंच परिवर्तन की जो बात हो रही है, सब माताओं को संदेश दिया गया है कि संयुक्त परिवार की एक अच्छी व्यवस्था थी, पर्यावरण कैसे हम सुरक्षित रखें उसके लिए वृक्ष लगाने का संकल्प लिया गया, सिंगल यूज प्लास्टिक मना करने का संकल्प लिए हैं लोगों ने, और साथ में स्व का बोध कराया गया है कि आप सब नारी शक्ति जब जग जाइएगा तो दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं। जब माता अंजनी इस प्रकार से की तब हनुमान जी सब पुत्र दी, लव कुश, जब माता सीता तपस्या की तब लव कुश ये सब पुत्र मिला हमको। उसी प्रकार से छत्रपति शिवाजी, उनकी माँ भी काफ़ी तपस्या की थी। रामायण महाभारत की कथाओं को सुनकर उनके अंदर के शौर्य, वीर गाथाओं को देख करके उनके अंदर साहस, निर्भयता, ये सब पाठ पढ़ाया बचपन से, जन्म के पहले से, तब ऐसा हम लोग प्राप्त किए। इस विद्यालय के बच्चे भी पढ़ने वाला हम लोग प्रतिदिन करते हैं, कोई लव बनेगा, कोई ध्रुव बनेगा, कोई कुश बनेगा, कोई प्रहलाद बनेगा और देश की रक्षा करेगा। ऐसा बालक हम इस विद्यालय से निकालना चाहते हैं। उसमें मातृशक्ति का बड़ा योगदान है, वो सब लोग जान गए हैं।
इसलिए इस विद्यालय को अपना समझते हैं। विद्यालय का चतुर्दिक विकास होगा, ये विश्वास है। और आप अंतिम व्यक्ति तक संदेश छोड़ेंगे, यह आपसे हमको ये भरोसा विश्वास है, आशा है। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।